जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तो हम व्यूवर खैरियत से। अच्छा, हम बात करते हैं आज किस तरीके से बिटगेट वॉलेट बनाते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे बिटगेट वॉलेट सर्च करते हैं। अच्छा, याद रखें कि बिटगेट जो है दो तरीके के होते हैं, एक एक्सचेंज होता है, एक वॉलेट होता है। ये आपके सामने जो है ये एक्सचेंज है। हमने क्या करना है, हमने बिटगेट वॉलेट क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिटगेट वॉलेट। ये देखें दोनों नीचे आ गए, एक एक्सचेंज है एक वॉलेट है। हम क्रिएट करते हैं बिटगेट वॉलेट। तो बिटगेट वॉलेट का जो साइन है वो ये साइन होता है। ठीक है, करंटली तो यही साइन है, बाकी अगर अपडेट आता है तो ये चेंज भी हो सकता है। तो हम इसे इंस्टॉल करेंगे पहले। अच्छा जी, बिटगेट वॉलेट को इंस्टॉल करने के बाद आप इसे ओपन करें। ठीक है, ओपन करने के बाद आपके सामने दो इंटरफेस आ जाते हैं, या तो डायरेक्टली वॉलेट ओपन होगा, ठीक है, या इस तरीके से दो ऑप्शन आपके सामने आएंगे। यहाँ पे देखें ऊपर जो लिखा हुआ है क्रिएट वॉलेट और नीचे जो लिखा हुआ है इंपोर्ट वॉलेट। अभी इनका मतलब ये है कि अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है, ऑलरेडी वॉलेट है, तो आप इनपुट आई हैव वॉलेट पे क्लिक करोगे। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है आई हैव अ वॉलेट, इसके ऊपर क्लिक करोगे। अगर आपके पास वॉलेट नहीं है, आप दोबारा से एक नया वॉलेट बनाना चाहते हैं, न्यू वॉलेट क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसमें आप क्रिएट वॉलेट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो इस वीडियो के ज़रिए से हम एक नया वॉलेट बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपल क्रिएट वॉलेट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे कोई जीमेल वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपने अपने 12 वर्ड्स कीज़ के ज़रिए से, रेफरेंस कीज़ के ज़रिए से इस अकाउंट को इंपोर्ट करना है। ठीक है, इस अकाउंट को क्रिएट करना है, सॉरी, इस अकाउंट को क्रिएट करने के लिए आप सबसे ये लास्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करें। यहाँ पे ये आपके सामने ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करें। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप कोई सा भी एक पासवर्ड दे सकते हैं। दोबारा से आपने इसी पासवर्ड को कंफर्म करना है। ठीक है, से ही आप अपना पासवर्ड दे दोगे तो उसके बाद आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, आपका वॉलेट जो है आपके सामने इसी तरीके से ओपन होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके जो कीज़ होते हैं, जो सिक्योरिटी कीज़ आप कह सकते हैं, 12 वर्ड्स कीज़ आप कह सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। जो ये ऊपर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे माई वॉलेट लिखा हुआ है, माई वॉलेट के ऊपर आपने क्लिक करना है। माई वॉलेट के बाद यहाँ पे आप देखें ये आपका जो बैकअप है वो अभी तक बैकअप नहीं है, आपने यहाँ पे कीज़ जो है वो नहीं निकाले। तो इसके लिए सिंपल आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, बैकअप के ऊपर। उसके बाद आपने इसको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है, वापस आपके सामने इसको नेक्स्ट करना है आपने। ठीक है, तो आपके सामने दोबारा ये इंटरफेस आएगा, इसको आपने ओके कर देना है। ठीक है, ओके करने के बाद जो आपका पासवर्ड था, जो आपका कोड था, वो कोड आपसे मांगेगा, आपने वो कोड ऐड करना है। ठीक है, के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पर इसको जो है क्लिक करके अनहाइड करना है। फिर यहाँ पर जो है आपका जितना भी आंसर होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, अब आपको नीचे में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, बैकअप सेव प्रेस। ठीक है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर जो है आपको याद रखना है कि जो नंबर यहाँ पर दिया गया हुआ ना, वो नंबर टाइप करना है। जैसे कि यहाँ पर 1 नंबर में कौन सा था क्वेश्चन, 5 नंबर में कौन सा, 2 नंबर में कौन सा। तो बैक आके आप यहाँ पर दोबारा चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, अपना पिन डालते हैं। पिन डालने के बाद फिर से यहाँ पर जो है ऑन हो जाता है। और याद रहे दोस्तों कि आपने जो है अभी जो क्वेश्चन देखा था उसमें 1 नंबर 2 नंबर में तो यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको याद करके रखना है और यही क्वेश्चन आपको वहाँ पे फिलअप करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को याद कर लेते हैं। 1 नंबर में क्या था, 7 नंबर में क्या था। ठीक है, इस तरीके से। एंड यहाँ पर आपको नीचे में फिर से इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर जो है आपका जो भी क्वेश्चन था वो यहाँ पर दोबारा आपको डाल देना है। तो यहाँ पर हमने अपना क्वेश्चन आंसर डाल दिया है। 10 नंबर में क्या था, 9 नंबर में क्या था और 4 नंबर में क्या था वो डाल दिया। इसके बाद आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना करोगे तो यहाँ पे देखें आपका जो बैकअप था वो बैकअप आपका क्लियर हो गया है। ठीक है, तो इसके बाद आप क्या करो, इसको सिंपल बैक कर दो। बैक करने के बाद आपने अभी क्या करना है, अपने वॉलेट्स के जो टोकन होते हैं उन टोकन को आपने सही कर देना है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे इस वॉलेट के ऊपर क्लिक करें। ठीक है, ये जो नीचे आपको वॉलेट का साइन नज़र आ रहा है, इसके बाद आप अपना नेटवर्क सही करें, पॉलीगॉन नेटवर्क कर दें। ठीक है, मैं इस जो वॉलेट है इसे मैं ओरिजिन के हवाले से बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे पॉलीगॉन नेटवर्क सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि पॉलीगॉन जो है ओरिजिन जो है डुअल नेटवर्क के ऊपर है, पॉलीगॉन और इनोवी। हम यहाँ पे सबसे पहले पॉलीगॉन नेटवर्क सर्च करेंगे, पॉलीगॉन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर देते हो आपके सामने ये इंटरफेस आता है। ये इंटरफेस भी या तो आप यहाँ पे लिखो पॉलीगॉन, या पे आप यहाँ पे नीचे जब स्क्रॉल डाउन करोगे आपको यहाँ पे नज़र आएगा पॉलीगॉन। ठीक है, तो उसके ऊपर आप क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे देखिए आपका जो नेटवर्क है वो पॉलीगॉन हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर सिंपल मैनेज टोकन पर क्लिक करना है, सबसे लास्ट में मैनेज टोकन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद देखें आपके सामने जो USDT है वो ऑन है, ऑलरेडी ऑन है। ठीक है, इसके बाद आपने ऊपर कुछ टोकन जो है ऑन करने, आप यहाँ पे LGNS लिखें। ठीक है, LGNS जो आपके सामने पॉलीगॉन का LGNS है वो आएगा, उसे आप ऑन कर दें। ठीक है, पॉलीगॉन LGNS का ये साइन होता है, यहाँ पे आप इसको इस तरीके से ऑन कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपका ऑन हो जाएगा। फिर आपने यहाँ पर डाई के ऊपर क्लिक करना है, DAI, हम यहाँ पर डाई भी ऑन कर देते हैं। ठीक है,
आपके सामने डाई का जो इंटरफेस है वो भी आएगा। ये देखिए हमारे पास डाई भी आ चुका है। यहाँ से आप सेम उसी तरीके से डाई को भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ से डाई को ओपन करते हैं, फिर बैक चलते हैं। अभी हम बात करते हैं रिसीविंग एड्रेस की। आप अपने लीडर्स को जब एड्रेस सेंड कर देते हो कि अब वो आपको टोकन सेंड करेगी, आप टोकन रिसीव करने के लिए क्या करोगे, LGNS अगर आपने रिसीव करना है, वॉलेट एड्रेस सेम ही होता है, ठीक है। आपने LGNS टोकन के ऊपर क्लिक किया, उसके बाद आपने क्या करना है, ऑन चेन डिपॉजिट के ऊपर क्लिक कर दें। ऑन चेन डिपॉजिट के बाद यहाँ पे आप देखें आपको लिंक नज़र आएगा, ठीक है। तो इसको आप क्या करोगे, यहाँ से कॉपी करोगे। इसको आप कॉपी करोगे, मान के चलते हैं मैं अपने व्हाट्सएप पे यहाँ पे इसको सेंड कर देता हूँ। इसी तरीके से आपने अपने लीडर के साथ इसको शेयर कर देना है। इस तरीके से आप यहाँ पे आ गए, यहाँ पे देखें ये आपका होता है एड्रेस, ताकि वो आपको टोकन सेंड करे इसी एड्रेस पे और वो टोकन आपके पास आएंगे इसी वॉलेट के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा पॉलीगॉन वॉलेट जो है रेडी हो चुका है। अभी हम इसको कन्वर्ट करते हैं इनोबी चैन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक करें, यहाँ पे आप लिखें इनोबी, ठीक है। जैसे ही आप इनोबीज़ लिखोगे आपके सामने जो इनोबी का साइन है वो नज़र आएगा। ये हमारे पास देखें इनोबी साइन नज़र आ गया। यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, ऑन कर देते हैं, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करके हमारे पास इनोबी चैन का देखें साइन आ चुका है। यहाँ पे देखें पहले पॉलीगॉन था, अभी इनोबी आ गया। तो इनोबी के लिए हमने सेम उसी तरीके से यहाँ से अपने टोकन ऑन करने हैं जैसे हमने पहले ऑन किए थे। मैनेज टोकन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे हमने LGNS लिखना है। जैसे ही आप LGNS लिखोगे तो आपके सामने LGNS टोकन आ जाएगा, ठीक है। अगर आपके सामने डायरेक्ट LGNS टोकन आपको शो ना हो तो आप इसको स्क्रॉल डाउन करें, ये नीचे भी होता है, आपको नीचे भी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करोगे, LGNS टोकन को ऑन करोगे, ठीक है। वहाँ पे आपके गैस डाई के लिए पुल चार्जेस इस्तेमाल होता है, जो पुल लिखा हुआ था, और यहाँ पे आपके लिए गैस डाई के लिए क्या इस्तेमाल होता है, डाई गैस फीस इस्तेमाल होता है। तो ये चीज़ें अभी दोबारा से जब आप अपना नेटवर्क चेंज करना चाहते हैं तो आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर दें, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे पॉलीगॉन के ऊपर क्लिक करोगे, आपके सामने पॉलीगॉन चेन का सारा डेटा आ जाएगा। दोबारा से जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है, आपके सामने इनोबी का सारा डेटा आ जाएगा। जब आप इनोबी के ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है, जैसे ही आप इनोबी के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने इनोबी का सारा इंटरफेस आ जाएगा। तो इनोबी का भी सेम एड्रेस सेम वही होता है जैसे आपने पहले निकाला। LGNS टोकन के ऊपर क्लिक किया, ऑन चेन डिपॉजिट पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ से आपने क्या किया, एड्रेस निकाल के अपने लीडर्स को सेंड कर दिया, ठीक है। तो ये होता है बिटगेट वॉलेट का सही तरीके से क्रिएट करना।